पढ़ाई की तरफ उनका रुझान है। उर्दू जबान के साथ मध्य प्रदेश हुकूमत का जो रवैया है, इससे तो ये साफ वाज़ेह होता है कि उर्दू से उन्हें कोई सरोकार नहीं। ऐसे में रियासत में उर्दू का मुस्तकबिल क्या होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। ईटीवी न्यूज, देवास। दिल्ली अक़लियती कमीशन के ताउन से मुख्तलिफ मकामात पर कंप्यूटर सेंटर चलाए जा रहे हैं। जामिया नगर में 2009 से सेंटर की निगरानी इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज कर रहा है। इब्तिदा में यहां से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स कराया गया था, लेकिन गुज़िश्ता 2 वर्षों से डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का कोर्स जारी है। अब तक इस सेंटर से 2000 तलबा और तालिबात को सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी के कौमी सदर मोहम्मद अरशद खान ने आइंदा लोकसभा इंतखाबात के लिए रांची पार्लिमानी हल्के से मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। एनएलपी के सदर का कहना है कि उनकी पार्टी तमाम रियासतों में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। हर प्रदेश में चुनाव लड़ाएंगे। रांची से आज हम पहला कैंडिडेट अपना घोषित कर रहे हैं, मौलाना मोहम्मद मुशर्रफ आलम कासमी साहब। इनको हम रांची लोकसभा से नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे और हम रांची की जनता से अपील करते हैं कि मौलाना मुशर्रफ आलम कासमी साहब को जिताकर पार्लियामेंट में पहुंचाएं। इंडो पाक के मारूफ अदीब अहमद सब्जवारी के 101वें यौम पैदाइश के ताल्लुक से भोपाल में तकरीब का इनेकाद किया गया। वाज़ेह है कि सब्जवारी भोपाल में पैदा हुए थे, लेकिन तक़सीम हिंद के बाद वो पाकिस्तान चले गए थे। तकरीब में सब्जवारी की किताब यादों की महक का रस्म इजरा भी अमल में आया। कराची से तशरीफ लाए हैं और सीनियर सहाफी हैं। उस प्रोग्राम में सबसे बड़ा एजाज जो उन्होंने मुझे दिया तो यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मोमिनो खुशियाँ मनाओ, आज है रोज़े खुशी, खुशी है आमद आमद की मुसलसल या रसूल अल्लाह। दुरूदों का चलन है आज पल पल या रसूल अल्लाह। हर सांस मेरी वक्फ़े दुरूदो सलाम है, दुनिया वो आखिरत की सभी मुश्किलों का हल, आका की सिर्फ एक तवज्जो का नाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने खुशबख्त हैं सरकार को पाने वाले, रोज़े पाक को आंखों में बसाने वाले। मग़फ़िरत का रास्ता राह नजात, मग़फ़िरत का रास्ता राह नजात, राह नजात और बख्शिशों की रह गुजर नाते। मिलादुन नबी के मौके पर देखिए खुसूसी प्रोग्राम नातिया मुशायरा बरोज मंगल दोपहर 3:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने तेलंगाना मामले पर सियासी जमातों के दोहरे रवैये पर शदीद तनकीद की। हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के इलाके यूसुफगुड़ा में मुनक्किदा पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए असद अवैसी ने कांग्रेस, तेलुगुदेशम और वाईएसआर कांग्रेस को सख्त तनकीदों का निशाना बनाया। मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी ने
हैदराबाद के मामले में किसी भी तरह का कोई समझौता न करने का ऐलान किया। हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बनाने की मांग करने वाले सियासी कायदीन को आड़े हाथों लेते हुए असद अवैसी ने हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने की तजवीज की एक बार फिर शदीद मुखालिफत की। उन्होंने हैदराबाद को मुश्तरका दारुल हुकूमत बनाने के बजाय सिर्फ शहर के खैरताबाद रेवेन्यू मंडल को ही सीमा आंध्रा का दारुल हुकूमत बनाने का मुतालबा किया। हम कॉमन कैपिटल के खिलाफ हैं। मजलिस इसकी मुखालिफत कर रही है। मजलिस ये कह रही है कि अगर कैपिटल बनना है तो खैरताबाद मंडल को बनाओ, कि हम हैदराबाद पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। हैदराबाद पर किसी की जागीर नहीं है, हैदराबाद सबका है। यहां अगर यूनियन टेरिटरी बनाएंगे तो 180 किलोमीटर पे आंध्रा का बॉर्डर, 170 किलोमीटर पर रायलसीमा का बॉर्डर, और यूनियन टेरिटरी किस लिए बनाने की बात कर रहे हैं। ये लोग यूनियन टेरिटरी का मुतालबा इसलिए कर रहे हैं कि ये लोग चाहते हैं कि हैदराबाद में जो इनकी जमीनें हैं, जो किसी जमाने हमारे आबो अजदाद की थी, जो गैर कानूनी तरीके से इन जमीनों का हासिल किया गया, उस पर अपने कब्जे को बरकरार रखना चाहते हैं। मजलिस उसकी मुखालिफत करती है कि हैदराबाद यकीनन सबका है, हैदराबाद में हर कोई रह सकता है। जो हिंदुस्तान का शहरी है वो हैदराबाद का शहरी है। मगर अगर कोई बाहर से आके हमको बोलेगा कि नहीं हैदराबाद को यूनियन टेरिटरी बना देना, यूपी बना देना, तो उनसे हरगिज मुत्तफिक नहीं है। मजलिस के सदर ने तेलुगु देशम और बीजेपी के दरमियान दोबारा मुफाहमत होने का अंदेशा जाहिर करते हुए चंद्रबाबू नायडू को तनकीद का निशाना बनाया। असदुद्दीन अवैसी ने सवाल किया कि बीजेपी से मुफाहमत पर अकलियतों से माफी मांगने वाले चंद्रबाबू बीजेपी से दोबारा दोस्ती क्यों करना चाहते हैं। बातें चल रही है कि तेलुगु देशम का इत्तेहाद बीजेपी से होगा, तो बताइए क्या जुबली हिल की आवाम एक प्रथा परस्त और कम्युनल पार्टी की तारीफ कर सकती है? और यही तेलुगु देशम जिसके सदर ने आवाम से माफी चाही और ये कहा कि मुझसे गलती हुई कि मैंने बीजेपी का साथ किया और माफी चाही आवाम से, इसके बावजूद भी आज ये दिखने में आ रहा है और यही प्रयास है। नाज़रीन, जैसा कि हमने आपको बुलेटिन के शुरुआत में बताया था कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह आज अक़लियती कमेटी के सालाना कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस से मुतालिक और जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे एहतिशाम हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतिशाम, जानना चाहेंगे कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आज किस टाइम से शुरू होगी, कितने बजे से बाकायदा इसका आगाज होगा? जी 9 बजे से ये आगाज होगा। इसके इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म हिंद करेंगे जी। और इसमें हिंदुस्तान भर के जितने भी स्टेट है वहाँ के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन आएंगे। और इसमें दिलचस्प ये है और ये कि इसमें 15 नुकाती प्रोग्राम, जो वज़ीर-ए-आज़म हिंद का 15 नुकाती प्रोग्राम है, उसका तजरिया किया जाएगा। किस स्टेट में क्या दिक्कतें पेश आ रही है, उसका नफाज किस हद तक अमल में आ सका है, किस हद तक अमल में नहीं आ सका, क्यों नहीं आ रहा है, इन तमाम मौसूआत से बातचीत होगी। और इसमें वज़ीर आज़म तो बज़ात खुद रहेंगे ही, उसके अलावा इस जलसे की सदारत के रहमान खान मरकजी वज़ीर अक़लियती उमूर करेंगे जी। इसमें दिलचस्प ये होगा कि तमाम स्टेट के लोग जो हैं वज़ीर आज़म हिंद के 15 नुकाती प्रोग्राम पर डिस्कस करेंगे और उसमें मरकज से अपने जवाबात चाहेंगे या मरकज उनसे जवाबात चाहेगा कि आप क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन, इनका नफाज क्यों अमल में नहीं आ रहा है। वही दूसरी तरफ मरकज ये भी पूछेगा कि आप इसका नफाज क्यों नहीं कर रहे हैं। जी जी एहतिशाम, इस होने वाली कॉन्फ्रेंस पर आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो ठीक 9 बजे, सुबह 9 बजे इस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। हम आपको बता दें कि वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। तो खास बात में फिलहाल इतना ही। आदाब। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम
गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि विश्वास वह पंछी है जो सुबह का सूरज उगने से पहले रोशनी के आभास मात्र से गा उठता है। प्रेम को विश्वास का पर्याय कहा गया है, लेकिन अधिकतर देखा यह गया है, या यूं कहिए कि बहुत बड़ी विडंबना है कि जहां प्रेम है वहां अविश्वास भी पाया जाता है। लेकिन अगर प्रेम की मौजूदगी में अविश्वास भी है तो फिर वो प्रेम कैसा? भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। प्यार की मस्ती छाई हुई है, प्यार की मस्ती छाई हुई है, नींद से मुझको आई हुई है, नींद से देखो जगा नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दवा नहीं देना जी, दवा नहीं देना। आँखों में सपने झूम रहे हैं, आँखों में सपने झूम रहे हैं, गीत लबों को चूम रहे हैं, गीतों को आहें बना नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। जिंदगी आंखें मलने लगी है, जिंदगी आंखें मलने लगी है, शम्मा से दिल में जलने लगी है, शम्मा जला के बुझा नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। भुला नहीं देना जी, भुला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। मानता था मन सगा जिसको दगा देकर गया, प्यार अक्सर जिंदगी को एक सजा देकर गया, दर्द जब कुछ कम हुआ, दाग कुछ मिटने लगे, घाव फिर कोई न कोई वो नया देकर गया, जानता था खेलना अच्छा नहीं है आग से, पर दबी चिंगारियों को वो हवा देकर गया। चली हवा, झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को, फिर जला गया कोई झूमती चली हवा।
मिट गए हैं रास्ते, खो गई हैं मंजिलें, मिट गए हैं रास्ते, गर्दिशें ही गर्दिशें अब है मेरे वास्ते, अब है मेरे वास्ते। और ऐसे में मुझे फिर बुला गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई झूमती चली हवा। चांदनी की ओट से मुस्कुरा गया कोई झूमती चली हवा, याद आ गया कोई बुझती बुझती आग को फिर जला गया कोई झूमती चली हवा। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। और हम आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। इतने
बात कर रहे थे प्रेम और विश्वास की या अविश्वास की। इंसान जिससे प्रेम करता है न जाने क्यों उसे ये खटका लगा रहता है कि कहीं उसको वो छोड़कर न चला जाए, धोखा न दे जाए। क्या कहें कितने मरासिम थे हमारे उससे, वो जो एक शख्स है मुंह फेर के जाने वाला। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अब अगर मेल नहीं है तो जुदाई भी नहीं, बात तोड़ी भी नहीं, तुमने बनाई भी नहीं। ये सहारा ही बहुत है मेरे जीने के लिए, तुम अगर मेरी नहीं हो तो पराई भी नहीं। मेरे दिल को ना सराहो, मेरे दिल को ना सराहो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। गैर के दिल को सराहोगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तुम हंसी हो, तुम्हें सब प्यार ही करते होंगे, मैं जो मरता हूँ तो क्या और भी मरते होंगे। सबकी आंखों में इसी शौक का तूफान होगा, सबके सीने में यही दर्द उभरते होंगे। मेरे गम में ना करा हो, मेरे गम में ना करा हो तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। और के गम में करा होगी तो मुश्किल होगी, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तब्दीली जब भी आती है मौसम की अदाओं में, किसी का यूं बदल जाना बहुत ही याद आता है। मेरी कसम तुम्हें मेरे ही होके रहना, मेरी कसम तुम्हें मेरे ही होके रहना। दिलों की बात किसी और से नहीं कहना, दिलों की बात किसी और से नहीं कहना। बैरी दुनिया से रखना छुपा के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। चले जाना नहीं, चले जाना नहीं नैन मिला के, हाय सैया बेदर्दी, सैया बेदर्दी। नन्ही सी जान मेरी कहो न जलाओगे, छोड़ के मुझे कहीं चले तो न जाओगे, छोड़ के मुझे
बेदर्दी सैया बेदर्दी चले जाना नहीं नैन मिला के होए सैया बेदर्दी अजब तेरे शहर का दस्तूर हो गया, जिससे गले मिला वही दूर हो गया। लेकिन हम आपसे दूर होने जा रहे हैं एक छोटे से विराम के लिए। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर ता जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। कैदे हयात तो बंदे गम असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। उसकी मोहब्बत का सिलसिला भी कितना अजीब था। अपना भी न बनाया, किसी का होने भी न दिया।